हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे तो जनरली जब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नाम सुनते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है कि यार बहुत टफ है, क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ये जनरल थॉट सभी का रहता है, बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, डिफरेंट है, कह सकते हो आप, लेकिन इतना टफ नहीं है। टफ क्यों लगता है? क्योंकि हमारी अप्रोच सही नहीं होती, हमारे तरीके सही नहीं होते हैं, हम किसी और तरीके से करना चाहते हैं जो कि गलत है। तो अगर हम सही अप्रोच से जाएं, थोड़ा सा पेन स्टार्टिंग में ज़रूर लेना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पेन ले लिया ना, थोड़ी तकलीफ सहन कर ली ना, तो बाद में ऐसा लगेगा कि सर अब तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। ऐसा लग रहा है कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वो स्टार्टिंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट है, वही हर जगह बार बार यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे क्वेश्चंस इवन जेई मेंस में तो आते ही आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, और थ्रू आउट दिस चैप्टर अगर आप आगे भी कुछ पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन में कोई वीक एसिड है या वीक बेस है, तो उसकी पीएच हम कैसे निकालें। सिंपल सी बात करूंगा केवल, या तो सॉल्यूशन में कोई वीक एसिड है या वीक बेस है। दोनों एक साथ अभी बात नहीं कर रहे, ये अलग केसेस बनते हैं। तो अगर वीक भी हो सकता है या स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, या वीक एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, तो उसकी पीएच कैसे निकाली जाएगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट। तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पर, और उसके साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर के से, इस पॉइंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब हम वीक एसिड वीक बेस के क्वेश्चंस करते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चंस करते हैं, तो सबको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये जो सारे एसिड या बेस हम डाल रहे हैं वाटर में डाल रहे हैं, और वाटर भी H+ आयन देता है। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन ये भी हम सबको पता है कि पानी से जो H+ आयन आते हैं वो बहुत कम आते हैं, 10⁻⁻⁷। वो भी तब है जब प्योर वाटर हो। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा हो तो वाटर का डिसोसिएशन और कम होगा, तो उससे H+ और OH आयन और कम आएंगे। तो यहाँ पर यही नहीं समझ में आता कि कब हमें वाटर के कारण H+ को OH आयन को कंसिडर करना और कब नहीं करना है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ, जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि कब वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है, कब वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं करना है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है तो कैसे अप्रोच होनी चाहिए, कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। pH of solution, राइट। या तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या उसमें कोई वीक एसिड बेस है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, एसिड और बेस। और दूसरा केस हम यहां पर लेंगे कंटेनिंग वीक एसिड और बेस। राइट। वीक एसिड और बेस। अब इन दोनों में दो दो केसेस बनेंगे। दो दो केसेस कैसे बनेंगे कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, यही हमारी मेन प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी दो केसेस बना देंगे और यहाँ पर भी दो केसेस बना लेंगे। बट अब क्वेश्चन तो यही आता है सर कि कैसे पता चलेगा। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग की पहले मैं बात कर रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि आप पानी में डाल रहे हो और उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्ड भी साथ में बोलना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ है, वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एसिड और बेस जो आप पानी में डाल रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻⁶ है, तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी यहां पर मैं लिखूंगा H+ और OH आयन ड्यू टू वाटर इज कंसीडर्ड, ड्यू टू वाटर इज कंसीडर्ड, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरे वाले केस में नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये कंडीशन कहाँ से आई, तो देखो अभी ये दिमाग मत लगाओ।
अभी पहले तो ये देखो कि हाँ कंडीशंस क्या है, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ये भी अपने आप खुद समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि ये सब हिट एंड ट्रायल से आई है और कुछ नहीं है इसमें, हिट एंड ट्रायल से आई है, सब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁶ है तो आप वाटर के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा, ये सारा डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ना, ये तब है जब टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, राइट, क्योंकि उस पर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है, टू, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है 10⁻⁻14। अगर टेम्परेचर बदल गया तो फिर ये सारी कंडीशंस बदल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन में यही टेम्परेचर रहता है, मोस्टली मतलब 99.9% में यही रहता है। तो अभी हम इसी की बात करेंगे, इधर उधर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में दो केसेस बनेंगे, अभी इनको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब बात आती है वीक एसिड और बेस में कैसे होगा। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में तो केवल कॉन्सेंट्रेशन से ही हमने डिसाइड कर लिया था कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है या बेस जो होता है वो हमेशा 100% आयोनाइज होता है, लेकिन जो वीक एसिड या वीक बेस होता है वो हमेशा 100% आयोनाइज नहीं होता है। तो वीक एसिड या वीक बेस से कितने H+ या कितने OH आयन मिलेंगे हमें, ये एक तो उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा उस वीक एसिड या वीक बेस के Ka या Kp पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी दो केसेस हम बना रहे हैं। तो पहला केस, अगर एसिड या बेस जिसको आप पानी में डाल रहे हो उसकी कंसेंट्रेशन वही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 m, लेकिन इसके साथ में एक और कंडीशन यहाँ पर है, एंड Ka/C जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻12 होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन ये कंडीशन है तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी बाकी सभी सिचुएशन में वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना होगा। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H+ और OH आयन ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड, बाकी सारे केसेस में आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल सा है, थोड़े से डेटा आपको याद रखने हैं यहाँ पर। हाँ, ये डेटा याद रखोगे तो जो है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही डेटा सामने आएंगे खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, राइट। मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, आप ये डेटा इजीली याद कर सकते हो। अब होता क्या, बहुत बार हम आधी अधूरी कंडीशंस याद करते हैं इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आधी अधूरी कंडीशंस याद नहीं करोगे, करोगे तो पूरी याद करोगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके इन चारों केसेस को मैं डिस्कस करूंगा, 1, 2, 3 एंड 4, और फिर इन सब पर एक एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वाला केस, यानी pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ये अलग बात है कि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें केस 1 लेते हैं। क्या था केस 1, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो आप पानी में डाल रहे हो उसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 m है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया था कि वाटर का कंट्रीब्यूशन तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो लेट से पानी में आप HCl डाल रहे हो और उस HCl की कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻3, तो बताओ H+ आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी। तो बहुत आसानी से कह सकते हो सर इतनी होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर दिया, ये 100% आयनाइज होगा, तो H+ आयन 10⁻⁻3, तो pH इक्वल्स टू 3, राइट। कोई बेस है तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हो। तो बड़ा आसान है, बहुत बेसिक चीज़ है, आप इजीली किया जा सकता है क्वेश्चन। तो केस 1 में तो कोई डाउट प्रॉब्लम है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन होगी उतने ही H+ आयन भी होंगे, और उससे आप pH कैलकुलेट कर सकते हो। बात आती है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन या बेस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम हो,
अब क्या करेंगे, अब तो वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा। मान लेते हैं फिर से वही HCl आपने पानी में डाला और इस HCl की कंसंट्रेशन लिखी मैंने C। तो डेफिनेटली HCl के कारण तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन ड्यू टू HCl की बात करें तो वो तो कितने आ जाएंगे C। लेकिन अब वाटर का कंट्रीब्यूशन भी है। अब यहाँ गड़बड़ होती है, क्या वाटर से H प्लस आयन 10⁻⁷? नहीं, क्योंकि वाटर से H प्लस आयन 10⁻⁷ तब होता है जब वाटर प्योर हो। यहाँ पर आपने पानी में HCl डाल दिया तो जिसका वाटर पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब ये वाटर उतना आयोनाइज नहीं होगा, यानी वाटर से जो H प्लस आयन आएंगे वो 10⁻⁷ नहीं आएंगे, कम आएंगे। उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें, तो आपने पानी में HCl डाला तो ऑलरेडी सॉल्यूशन HCl के कारण H प्लस आयन कितने आ गए C। अब वाटर से भी H प्लस आयन आएंगे। मान लेते हैं वाटर के डिसोसिएशन से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं X, तो यहाँ पर C प्लस X हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, और OH आयन की कंसंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें पता है 10⁻⁻14। HCl की कंसंट्रेशन पता होगी हमें कि HCl की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब C पता होगा। यस, X के लिए क्वाड्रेटिक बनेगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा, बिल्कुल। लेकिन बहुत बार जनता क्या गड़बड़ करती वो भी मैं आपको बता दूं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, X की वैल्यू आ जाती है और हम X को ही H प्लस आयन कंसंट्रेशन मान लेते हैं। X H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है तो X क्या है, वाटर से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है C प्लस एक्स। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो सकती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो ये गलती दिमाग में आनी चाहिए कि अरे यार ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो H प्लस आयन जो होगा वो C प्लस एक्स के बराबर होगा। तो पहले वाटर से कितने H प्लस आयन आ रहे हैं वो निकालने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता चलेगी। राइट, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, एक देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेट्स से 10⁻⁻7 MHCl है और इसकी हमें pH फाइंड आउट करनी है। क्या लगता है, बोल दें 7? नहीं, कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻6 से कम है, मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो HCl के कारण H प्लस आयन पता चल गए, वाटर का कंट्रीब्यूशन भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सब क्या करोगे, वाटर की आयोनाइजेशन की रिएक्शन लिखो, वही H प्लस अभी जो लिखा था फिर से वही करना है। ऑलरेडी H प्लस आयन HCl के कारण कितने हैं 10⁻⁻7। देखो यहाँ पर ये सॉल्व करते वक्त ये मत सोचना कि पहले H प्लस कौन दे रहा है बाद में कौन दे रहा है, वो आप कैसे भी सोच सकते हो, आंसर में चेंज नहीं होता। यूँ सोच लो कि पहले वो H प्लस ने HCl ने देती है अब वाटर दे रहा है, या पहले वाटर दे रहा है फिर HCl दे रहा है, आंसर वही आता है। तो इसीलिए इस को वैसे सोचो जिससे सॉल्व करना आसान हो। तो यहाँ पर H प्लस आयन वो HCl के कारण 10⁻⁷, वाटर के कारण X, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, KW 10⁻⁻14 H प्लस विच इज 10⁻⁷ प्लस X इंटू X। क्वेश्चन आता है क्या इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर आपने इस x को नेगलेक्ट कर दिया तो इस x की वैल्यू पता है कितनी आ रही, 10⁻⁻7। यानी इस x को नेगलेक्ट करने पर जो x की वैल्यू आ रही है वो 10⁻⁷ आ रही है, और आपने 10⁻⁷ को 10⁻⁷ के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया जो कि गलत है। यानी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, देखो आयनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है, इसकी आदत डाल दीजिए, डरिए मत, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जैसे ही क्वाड्रेटिक आती है उन्हें डर लगने लग जाता है, अरे भाई कौन सी बड़ी बात है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, x इक्वल्स टू 10⁻⁻7 माइनस बी प्लस माइनस, वैसे यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस ही होगा क्योंकि हमारा x माइनस हो नहीं सकता। तो ये प्लस माइनस की बजाय मैं यहाँ केवल प्लस लिख रहा हूँ, b² 10⁻⁻14 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 4ac, राइट, डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक सबको ये फॉर्मूला पता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करोगे √5, तो यहाँ पर ये आ जाता है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2
या माइनस साइन नहीं लिया, माइनस लेता तो ये x ही नेगेटिव हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंटू 10⁻⁻7 √5 की वैल्यू वैसे तो एग्जैक्टली 2.23 के आसपास होती है, बट राइट नाउ हम इसे 2.24 में ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। तो इसको सॉल्व करने पर ही आ जाता है 0.62 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या आया, ये क्या आया है? ये वाटर के कारण H प्लस आयन कंसंट्रेशन आई है, जबकि जो कि 10⁻⁻7 नहीं, 10⁻⁻7 से कम है। क्यों कम हो गई? क्योंकि HCl का कॉमन आयन इफेक्ट लगा, जिसके कारण वाटर का डिसोसिएशन कम हो गया। तो अब बात आती है H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 HCl के कारण, वाटर के कारण 0.62 इंटू 10⁻⁻7, तो टोटल हो गया ये 1.62 इंटू 10⁻⁻7। और अब आप इससे pH निकाल सकते हो। हाँ, उसके लिए लॉग के डेटा पता होने चाहिए। 7 माइनस लॉग ऑफ 1.62 वो पता होना चाहिए। ये वैल्यू रफली आ जाती है, वो लॉग टेबल या कैलकुलेटर से ही देखनी होगी, 6.78। वैसे देखा जाए तो यस, पानी में HCl डाल रहे हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, pH 7 से कम होनी चाहिए। तो यस, pH जो है वो 7 से कम ही आ रही है यहाँ पर। अब आप देखिए, अगर हम डायरेक्ट वाटर का, एक तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर देते तो pH कितनी आती? 7, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल। बड़ा अजीब सा साउंड करता है, पानी में HCl डाल रहा हूँ और सॉल्यूशन न्यूट्रल कैसे हो सकता है? तो वो भी गलत है। वाटर का कंट्रीब्यूशन अगर 10⁻⁻7 ले लेंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बदल जाएगी, आंसर गलत माना जाएगा। ध्यान रखना, यही आंसर सही होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यस, इसके ऑप्शन बहुत पास पास में होंगे, तो आपको बहुत केयरफुली इसको करना होगा। समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको, जिससे भी आप और अच्छी तरह से सोच सकते हो कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है। कभी भी आप ये देखिए, अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन अगर आप ले रहे हो ना, तो आपकी पीएच हमेशा 6 से 8 के बीच में ही आएगी। और कहीं और अगर आप पीएच निकाल रहे हो और आपकी पीएच 6 से कम आ रही है, एसिड आपने डाला और आपकी पीएच 6 से कम आ रही है, तो कह सकते हो कि वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा, उसे नेग्लेक्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, आपको पता कि पीएच कितनी आई? 3, मतलब कह सकते हो कि हाँ, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट। कहीं आपने इस तरह से वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करके पीएच निकाली 4 आई, कोई टेंशन नहीं, सही आपका आंसर। आपने वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करके पीएच निकाली 5, सही है, कोई। बट मान लो कहीं आपने वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करके पीएच निकाली और वो पीएच आपकी 6.2, 6.7, 7.2, 7 पॉइंट इस तरह से कुछ आई, तो वो आपका आंसर गलत है। 6 से ज़्यादा आया तो आपका आंसर गलत है। फिर से सॉल्व करो, आंसर आएगा अभी भी 7 के आसपास ही, लेकिन जो पहले आया था वो गलत है। आपको फिर से सॉल्व करना होगा और वापस जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 6 से 8 के बीच में ही आएगा। यानी पानी का कंट्रीब्यूशन अगर पिक्चर में है तो आंसर 6 से 8 के बीच में ही होगा। देखो, ये भी एक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने पहले तरीका आपको बताया वो ज़्यादा आसान है। उसमें पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि नेगलेक्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में या भी लिख के भी बता देता हूँ कि क्या मैं जो बोला था। अगर ड्यू टू एसिड पीएच, ड्यू टू एसिड, किसी एसिड के कारण पीएच आप निकालते हो और इफ इट इज लेस देन 10, लेस देन 6, वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट कर सकते हो। यानी इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पीएच ड्यू टू एसिड आपने निकाला और वो 6 से ज़्यादा आया, तो वाटर को फिर से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर आपने वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट किया है। फिर से सॉल्व करो और वाटर का कंट्रीब्यूशन आपको लेना पड़ेगा, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये एसिड के केस में है। बेस के केस में पीएच की बजाय यहाँ पर क्या लिखोगे? पीओएच लिखो। ठीक है,
तो ये दो तरीके हैं, बट मेरा मानना आप तो सीधा सीधा ये कंडीशन से याद रखो, इतना लफड़े में पढ़ो ही मत। सीधा 10⁻⁻6 10 से ज़्यादा या 10⁻⁻6 से कम, सिंपल सा इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन अब आ जाते हैं हम केस 2 पर, यानी वीक एसिड वाले केस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग वाले तो दोनों केसेस हो गए। पीएच ऑफ सॉल्यूशन containing weak acid और बेस। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो वीक एसिड और बेस अभी हम ले रहे हैं ये मोनोप्रोटिक ही है, मोनोप्रोटिक ही। अभी पॉलीप्रोटिक की बात नहीं कर रहे हैं, मोनोप्रोटिक या इसी की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर भी दो केसेस आते हैं। तो पहले बात करते हैं केस 1 की। इफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 m and Ka into C is greater than 10⁻⁻12। अगर ऐसा है तो वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दो, यानी H प्लस और OH आयन ड्यू टू वाटर इज नेग्लेक्टेड, ड्यू टू वाटर इज नेग्लेक्टेड। तो फिर अब क्या करें? वीक एसिड है वो तो H प्लस आयन देगा, लेकिन क्या वो 100% आयोनाइज होगा? नहीं होगा। तो मान लो जो वीक एसिड आपने डाला है वो है Ha, वो H प्लस और A माइनस में आयोनाइज होगा। मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन है C। आप चाहो तो एक्सप्रेशन X की टर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म में लिख सकते हो, यानी अल्फा की टर्म में C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। एक तरह से x इक्वल्स टू C अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको K दे रखा होगा, तो x इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। और अल्फा की टर्म में लिखना चाहते हो तो यह आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या निकालना है। अल्फा निकालना है तो अल्फा वाला एक्सप्रेशन यूज करो, अगर केवल H प्लस निकालना है तो डायरेक्ट x निकाल लो, ताकि XC क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी। राइट, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। K इंटू सी वाली भी माइंड में रखनी होगी आपको। अब यहाँ पर एक और हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, ये तो है ही है। क्वेश्चन आता है कि इस अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में या x को c के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो देखो, कुछ जगह कर सकते हैं, कुछ जगह नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है सर कैसे डिसाइड करेंगे, क्या इसकी भी कोई कंडीशन है? बिल्कुल इसकी कंडीशन है, हर जगह कंडीशन है, लेकिन याद रखनी पड़ेगी। और सही सही होता क्या है, चार अलग अलग कंडीशन होती है, यहाँ वाली वहाँ पेस्ट कर देते हैं, वहाँ वाली यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है। तो वो थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। अब इस x को नेग्लेक्ट करना चाहते हो तो उसकी कंडीशन क्या है, इफ के ए बाई सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ x can be neglected with respect to C, या अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू 1। वही की बात है, एक्स यहाँ या अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। अब क्या होता है सर, यहाँ के इंटू सी, यहाँ के बाई सी, सर कन्फ्यूज़न हो रहा है सर, क्या करें? अरे भाई, क्या कन्फ्यूज़न है, अलग अलग कंडीशन है तो है, इसमें क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, बहुत सारा बात काम करते हैं वहाँ। एक जैसे ऑप्शंस होते हैं सामने, कन्फ्यूज़न होता है, फिर भी डिसीजन लेना पड़ता है, ढंग से देखना पड़ेगा आपको। आज आप मार्केट में एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, किसी की स्क्रीन छोटी, किसी की स्क्रीन बड़ी, किसी का कैमरा अच्छा, किसी का कैमरा कम आती है, किसी की रैम कम, किसी की रैम ज़्यादा, किसी में स्टोरेज कम, किसी में स्टोरेज ज़्यादा। तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, तब भी हम खरीदते हैं, डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे भी ढंग से सोचना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आप इस एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, अगर नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स एक्स स्क्वायर, और सॉल्व कर सकते हैं। वही, कोई तकलीफ ही नहीं। अगर आपको लग रहा है सर मेरे को तो ये याद नहीं रहती तो हमेशा ही क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं। और याद रखोगे तो हाँ, सॉल्व हो सकता है, कभी सॉल्व करनी पड़े, कभी नहीं करनी पड़े। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, दोनों पे क्वेश्चन दूंगा। एक बार ये एक्स नेग्लिजिबल होगा, एक बार ये एक्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे अभी हम यहाँ पर। तो फाइंड pH of
10.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जिसका Ka दे रखा है 10⁻⁻5 और सेकेंड वन 10⁻⁻5 m एसिटिक एसिड जिसका Ka दे रखा है वही 10⁻⁻5। पहले तो ये देखो कि ये दोनों ही केसेस क्या इसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, क्या कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा या बराबर है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो। फिर K/C वाली भी चेक करो कि क्या इसी में है, यानी वाटर का कंट्रीब्यूशन नेगलेक्ट कर सकते या नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी K/C यहाँ 10⁻⁻6 यहाँ 10⁻⁻10, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके पहले सॉल्व करना, जब आप सॉल्व कर लो तो फिर वीडियो वापस प्ले करके देख लेना कि क्या आपका सही है या नहीं है। राइट, तो ऐसा कर सकते हो आप, और इनफैक्ट मुझे लगता है ऐसा ही आप लोगों को करना भी चाहिए। H प्लस 0.1 माइनस x और x, तो K विच इज 10⁻⁻5 इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x। क्वेश्चन आता है क्या इस x को नेगलेक्ट कर दें, तो चेक करो K/C कितना है, तो K/C 10⁻⁻5 अपॉन 0.1 विच इज 10⁻⁻4 नेगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये 10⁻⁻3 से कम है, नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ से इस x की वैल्यू कितनी आ गई। अब बहुतों को भी शायद ऐसा भी लग रहा हो सर x यहाँ नेगलेक्ट करो तो यहाँ पे भी कर दो, फिर ऐसा नहीं होता बेटा। नेगलेक्ट हमेशा जो टर्म ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है वो होती है, मल्टीप्लाई वाली कभी ऐसे नेगलेक्ट नहीं होती है। तो ये 10⁻⁻3 आ जाएगा। और वापस से आपने सही नेगलेक्ट किया है नहीं किया, ये वापस से इसको पुट करके भी चेक कर सकते हो। आपने इस x को ये मानते हुए 0.1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया कि ये 0.1 से कम है, तो जो आपका x आना चाहिए वो 0.1 से बहुत कम आना भी चाहिए। चेक करो तो ये x 10⁻⁻3 जो कि 0.1 के रेस्पेक्ट में केवल 1% है। इस तरह से वापस कंपेयर करने पर अगर 3-4% तक है तो भी आप कह सकते हो कि हाँ उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी ये कंडीशन बता चुका हूँ, अगर K/C लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁻3 से कम है, आंख बंद करके x को नेगलेक्ट कर दो। x पता चल गया मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता चल गई, मतलब क्या पता चल गई, pH पता चल गई। pH पता है कितनी आई 3, और हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन नेगलेक्ट भी किया, क्या सही किया है नहीं किया, किया क्योंकि pH 6 से कम है, तो बिल्कुल सही किया हमने। लेकिन इसी का अब मैं कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट, एसिटिक एसिड, वही एक्सप्रेशन रिएक्शन तो लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट 10⁻⁻5 एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻5 माइनस एक्स। क्या इस बार भी K/C 10⁻⁻3 से कम है? नहीं, इस बार तो K/C 1 आ गया भाई, जो कि 10⁻⁻3 से बहुत ज़्यादा है। अब इस बार x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। 10⁻⁻5x प्लस 10⁻⁻10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं ये वैल्यू फिर से कुछ ऐसी आ जाएगी 0.62 इंटू 10⁻⁻5। ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ को ये अब x है, आप इसे pH फाइंड आउट कर सकते हो, यानी वही 5 समथिंग जो भी कुछ आएगी, यहाँ से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप खुद करोगे, पेन चलाओगे तो अपने आप हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट कर भी दो तो भी, या तो इस कंडीशन से बोल दो कि हाँ सर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, K/C 1 है, या इस कंडीशन से नहीं बोलना चाहते तो सोचो आपने अगर इस x को नेगलेक्ट कर दिया, ये 10⁻⁻5 इधर
x की वैल्यू भी क्या आएगी 10 की पावर माइनस 5, यानी आप x की वैल्यू क्या निकाल रहे हो 10 की पावर माइनस 5 और उसे 10 की पावर माइनस 5 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। यहाँ 0.1 के रेस्पेक्ट में 10 की पावर माइनस 3 को नेगलेक्ट कर रहे हैं जो कि सही है, बट यहाँ पर तो नहीं कर सकते, राइट। तो ये दो केसेस याद रखना। मेनली क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखो जेई मेंस हो या जेई एडवांस, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं पर आएंगे। यानी 4 केसेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के 2 केसेस, वीक एसिड के भी 2 केसेस, टोटल वैसे हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो 4 केसेस है, बट मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी पर होते हैं, इसी वाले केस पर। और इसमें जनता ज़्यादातर क्या गड़बड़ करती है, कभी एक्स को कोई नेगलेक्ट कर देता है, कभी नहीं करता है, कभी नेगलेक्ट हो रहा होता है तब भी नहीं करते, जिससे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, और कभी नहीं हो रहा होता है तब भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। इसी में अब आता है दूसरा वाला केस। तो बाकी सारे केसेस में वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना होगा। तो यहाँ पर रेस्ट जो भी केस है वीक एसिड का केस 2, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब पानी में आप जो एसिड डाल रहे हो वो भी वीक, वाटर भी वीक, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। यानी अब साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों की रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, एक तो H2 H वो एसिड की और दूसरा H2O की, H प्लस प्लस OH माइनस, इसकी कंसंट्रेशन C, मान लो इससे H प्लस आयन कितने हैं X, ये X और ये भी X। पानी से H प्लस आयन कितना है Y, ये भी Y। लेकिन कंटेनर में सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से X और इधर से Y, तो यहाँ पर भी X प्लस वाई लिखोगे और यहाँ पर भी X प्लस वाई लिखोगे। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। अगर एक तो ये K दे रखा होगा इस एसिड का, X प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, के डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, ये हमें पता ही है के डब्ल्यू, तो इंटू वाई। कहने में तो मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूँ देखो कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बात खत्म, लेकिन इससे बात खत्म होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी अगर यहाँ से आप कुछ नेग्लेक्ट नहीं करते हो तो x की पावर 3 या y की पावर 3 की इक्वेशन बनेगी या 4 की बनेगी, जिसे आप और हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्वाड्रेटिक तक कर सकते हैं, उसके आगे तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, फिर डेटा इस तरह से होना चाहिए, ये एग्जामिनर की हेडेक है कि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो नेगलेक्ट क्या हो सकता है, क्या x के रेस्पेक्ट में y, अगर y नेगलेक्ट हो गया तो फिर तो वाटर का कंट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा। तो x के रेस्पेक्ट में y तो नहीं हो सकता, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या नेगलेक्ट हो सकता हो, ये x c के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो सकता है। यानी एग्जामिनर को डेटा इस तरह से देने हैं कि ये एक्स सी के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो, और वो होंगे डेटा, डोंट वरी, वो डेफिनेटली ऐसे होंगे। तो वो वैसे आपको मैं बता दूं, देख चेक कर लेना, यहाँ पर ये जो के बाई सी का जो क्वेश्चन में डेटा होगा उससे पुट कर देना, और उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो मैं वैसे तो मैं इफ़ लिख रहा हूँ बट ये होगा ही होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3m। तो हम इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं, x विल बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि x विल बी वेरी वेरी लेस देन c, राइट। तो आप इस x को नेगलेक्ट कर दो, तो ये x नेगलेक्ट, c इधर आ गया, तो ka इंटू सी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, और के डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। रेशियो के बजाय एडिशन करो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि एडिशन करने से यहाँ पर x प्लस वाई का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा k इंटू सी प्लस के डब्ल्यू, यानी h प्लस आइन कंसंट्रेशन आ जाएगी के ए इंटू सी प्लस के डब्ल्यू विच इज h प्लस आइन। ये आपको ये आपको यूज़ करना है। हाँ, बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि रटो, बट इस तरह से स्टेप्स भी याद रख सकते हो। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम करें तो फाइंड pH ऑफ
10 की पावर -4 m HA और इसका KA दे रखा है 10 की पावर -10। अब यहाँ पर केवल कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे तो वो तो 10 की पावर -6 से कम है, लेकिन K इंटू सी वो 10 की पावर -12 से कम है, यानी ये केस 2 में जाएगा। तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना होगा। यहाँ पर कैसे करना है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्टेप्स लिख सकते हो। तो K 10 की पावर -10 इंटू कंसनट्रेशन 10 की पावर -4 प्लस KW 10 की पावर -14, ये H प्लस आयन कंसनट्रेशन आ जाएगी आपकी, और ये वैल्यू सॉल्व करो तो √2 इंटू 10 की पावर -7 और नेगेटिव लॉग लेने पर pH इक्वल्स टू ये वैसे 6.85 के आसपास आ जाएगा। ये डेटा आपको दिमाग मत लगाओ, लॉग टेबल से और वो क्वेश्चन में गिवन होगी। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं log 2 की वैल्यू नियर बाय वैसे तो 0.3010 होती, बट 0.3 हम यूज़ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये 0.3 इसके बराबर होती है, तो उससे भी आप ये कर सकते हो। अगेन यहाँ पर नोटिस किया आपने, वाटर का कंट्रीब्यूशन लिया तो pH 6 से 8 के बीच में ही आएगी, तो ये हमेशा होता है। पानी का कंट्रीब्यूशन जब भी लोगे तो pH इसी के बीच में। इवन कभी आपको कोई रिवर्स क्वेश्चन देवे, ये तो चलो ठीक है, कभी कोई ये कह सकता है कि HCl का एक सॉल्यूशन है जिसकी pH है a solution of HCl having pH 6.7, find concentration of HCl। तब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये pH केवल HCl के कारण है, क्या ये H प्लस आयन केवल HCl के कारण है? नहीं, क्योंकि ये 6 से 8 के बीच में है, तो इसमें H प्लस आयन HCl के कारण भी है, वाटर के कारण भी। यानी यहाँ पर pH आपको दे रखी है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसमें pH दे रखी है, मैं कंसंट्रेशन निकालनी है, तो pH 6.7 यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन। वैसे ये डेटा बड़ा अच्छा है, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ये वैल्यू 6.7 की आती, 2 इंटू 10 की पावर -7 है ना, 2 इंटू 10 की पावर -7। ये एक तरह से C प्लस एक्स की वैल्यू है, जहाँ पर C तो HCl की कंसंट्रेशन है और X क्या है, वाटर के कारण H प्लस आयन। अब आप क्या करोगे, वही एक्सप्रेशन KW जो कि 10 की पावर -14 है, वहाँ पर C प्लस एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, 2 इंटू 10 की पावर -7, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी, X निकाल के यहाँ पुट कर दो, C की वैल्यू। ये वैसे स्ट्रॉन्ग वाला केस था, वीक वाला भी हो सकता है और फिर हम यहाँ कहीं इसको यूज करते, तो वो देखने वाली बात है। अब आप किसी भी बुक से बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हो, केवल वो जिसमें मोनोप्रोटिक एसिड बेस है, पॉलीप्रोटिक वाले नहीं, बफर नहीं किया, सॉल्ट वाले नहीं है, एसिड बेस के क्वेश्चन मेनली फोकस इस पे था कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत पजल करता है, एक्स को कब नेगलेक्ट करना है सी के रेस्पेक्ट में, कब नहीं करना है, इस पर मैंने मेनली फोकस किया है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुतों को ये कंफ्यूज करता है, और एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आता है, तो यहीं से चैप्टर में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप करते हो तो डेफिनेटली काफ़ी मजा है। ठीक है, चलिए इसी तरह के और वीडियो के साथ मिलेंगे आगे, बट देखिए इनको, और डेफिनेटली कमेंट में थोड़ा कुछ लिख सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ और एडिशनल चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, फीडबैक मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। चलिए बाय बाय।